आपने चुपचाप बैठकर यह सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में भी शांत क्यों रहते हैं? क्यों उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलकती है, जैसे भीतर कोई दीपक लगातार जल रहा हो। बाहर तूफान चलता है, पर उनके मन का आकाश स्थिर रहता है। कई बार हम इसे भाग्य कहकर टाल देते हैं, पर क्या सच में ये केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आज हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों कहा गया है कि भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके मुख में राम नाम है? राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये केवल उच्चारण नहीं, ये चेतना की दिशा है। जब राम शब्द होठों से निकलता है तो वो केवल ध्वनि नहीं बनता, वो मन के भीतर एक तरंग पैदा करता है। हमारे ऋषियों ने ध्वनि को ऊर्जा माना है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म स्वयं नाद स्वरूप है, अर्थात सृष्टि की जड़ में कंपन है। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो वो कंपन हमारी सोच, हमारे भाव और हमारी प्रवृत्तियों को छूता है। धीरे धीरे ये नाम मन के कोलाहल को शांत करने लगता है। जिस तरह बार बार गिरती बूंद पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर नाम जप मन की कठोरता को मुलायम कर देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को केवल कथा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन का आधार बताया। उन्होंने ये संकेत दिया कि नाम स्वयं भगवान से भी सरल और सुलभ है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल जप करने से चमत्कार हो जाएगा, बल्कि ये कि नाम मन को उस स्तर तक ले जाता है जहां जीवन की कठिनाइयां भी सीख बन जाती हैं। जब व्यक्ति के मुख में राम नाम बस जाता है तो वो हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखता है। यही ठहराव उसे भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि वो आवेश में निर्णय नहीं लेता। कबीर दास ने एक साखी में कहा था कि नाम बिना सब सूना। इसका आशय ये नहीं कि जिसने नाम नहीं लिया वो व्यर्थ है, बल्कि ये कि जीवन में कोई भी ऐसा आधार होना चाहिए जो हमें भीतर से जोड़े। आज के समय में हमारा मन हजार दिशाओं में बटा रहता है। मोबाइल की सूचनाएं, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, जैसे मन को चैन लेने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में राम नाम एक धुरी की तरह काम करता है। जैसे चक्की के दो पाटों के बीच भी बीच की कील स्थिर रहती है, वैसे ही नाम जप मन को स्थिर रखता है। भाग्यशाली होने का अर्थ केवल धन या सफलता नहीं है। कई लोग धनवान होते हुए भी भीतर से टूटे होते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समत्व में स्थित है वही सच्चा योगी है। समत्व यानी सुख दुख में समान रहना। राम नाम का निरंतर स्मरण व्यक्ति को इसी समत्व की ओर ले जाता है। जब आप बार बार राम कहते हैं तो अनजाने में ही आप अपने भीतर एक साक्षी भाव जगाते हैं। आप परिस्थिति को देखते हैं, उससे बंधते नहीं। सूरदास ने अपने पदों में भक्ति को प्रेम का रूप दिया। प्रेम में आग्रह नहीं होता, विश्वास होता है। जब मुख में राम नाम होता है तो जीवन में शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति को समझ आता है कि हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, कुछ सिखाने आई है। यही दृष्टि भाग्य को बदल देती है, क्योंकि भाग्य केवल ऊपर लिखी लकीर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया और सोच से भी बनता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम लेने से सब ठीक हो जाता है? नहीं, नाम जब कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर यह मन को उस दिशा में मोड़ देता है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही रास्ता दिखने लगता है, वैसे ही नाम जप से मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। आप पाएंगे कि पहले जो बात आपको क्रोधित कर देती थी, अब वो उतना प्रभाव नहीं डालती। पहले जो भय आपको रोकता था, अब आप उसे समझकर आगे बढ़ते हैं। यही आंतरिक परिवर्तन असली भाग्य है। पुराणों में बार बार यह संकेत मिलता है कि कलयुग में नाम ही सबसे सरल साधन है। इसका कारण यह है कि आज का मन अत्यधिक चंचल है। लंबी तपस्या या कठोर साधना हर किसी के लिए संभव नहीं, पर नाम जप हर कोई कर सकता है। चलते फिरते, काम करते, मन ही मन भी। ये साधना सरल है, पर इसका प्रभाव गहरा है। जैसे मिट्टी में छिपा बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, वैसे ही नाम जप का प्रभाव भी धीरे धीरे जीवन में प्रकट होता है। मुहावरे में कहते हैं कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने मन की पीड़ा झेली है वही नाम का सहारा समझ सकता है। जब जीवन में ऐसा मोड़ आता है
जहां कोई साथ नहीं देता, तब राम नाम एक अदृश्य मित्र की तरह साथ खड़ा रहता है। ये भावना व्यक्ति को टूटने से बचाती है। कई लोग बताते हैं कि कठिन समय में केवल नाम जप नहीं उन्हें संभाला है। ये अनुभव व्यक्तिगत होता है, पर जो इसे जीता है वही इसकी गहराई जानता है। श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम बार बार यही बात साझा करते हैं कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन की समझ है। राम नाम का अर्थ केवल जप नहीं बल्कि मर्यादा, करुणा और सत्य को अपनाना भी है। जब व्यक्ति नाम के साथ इन गुणों को भी अपने जीवन में उतारता है, तब उसका व्यक्तित्व निखरता है। लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं और धीरे धीरे वही सामाजिक और मानसिक स्थिरता उसके भाग्य को चमका देती है। राम नाम का एक और प्रभाव है, ये अहंकार को पिघलाता है। जब हम बार बार भगवान का नाम लेते हैं तो भीतर से ये स्वीकार करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। ये विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है। अहंकार दीवार बनाता है, विनम्रता पुल बनाती है और जीवन में पुल अधिक उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि जिनके मुख में राम नाम होता है वे अक्सर संबंधों में मधुर होते हैं। कबीर ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। नाम जब भी ऐसा ही है, ये धीरे धीरे असर करता है। पहले मन शांत होता है, फिर विचार स्पष्ट होते हैं, फिर निर्णय सधे हुए होते हैं और अंततः जीवन संतुलित हो जाता है। ये क्रम चमत्कार जैसा लगता है, पर यह मनोविज्ञान का ही परिणाम है। जब मन शांत है तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, बेहतर निर्णय बेहतर परिणाम लाते हैं। यही तो भाग्य है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने नाम लिया पर कुछ बदला नहीं। यहां समझने की बात है कि नाम केवल होठों से नहीं, भाव से जुड़ना चाहिए। जैसे बीज को मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही नाम को श्रद्धा, धैर्य और आचरण चाहिए। यदि हम नाम जप करें और व्यवहार में कठोर रहें तो प्रभाव अधूरा रहेगा, पर यदि हम धीरे धीरे अपने व्यवहार को भी सुधारें तो परिवर्तन निश्चित है। राम नाम व्यक्ति को वर्तमान में लाता है। जब आप नाम जपते हैं तो आप उस क्षण में होते हैं, न अतीत की चिंता, न भविष्य का भय। यही वर्तमान में रहना मानसिक शांति की कुंजी है। उपनिषदों ने कहा है कि आत्मा सदा वर्तमान में है। नाम जप हमें उसी आत्मिक स्थिति की झलक देता है। अंततः भाग्यशाली वही है जो भीतर से संतुलित है। जिसके पास शांति है वही सच्चा धनवान है। राम नाम इस शांति की राह दिखाता है। ये कोई बाध्यता नहीं बल्कि एक निमंत्रण है, अपने भीतर उतरने का, अपने मन को समझने का, अपने जीवन को संवारने का। यदि इस चर्चा में आपको अपने जीवन की झलक दिखी हो, यदि आपको लगा हो कि शायद सच में नाम जप केवल परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है, तो इस विचार को यहीं मत छोड़िए। अपने दिन की शुरुआत या अंत में कुछ क्षण निकालिए, मन ही मन राम नाम का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भीतर कुछ बदल रहा है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतनी शांति से इस विचार यात्रा को सुना। यदि आपको यह विचार स्पर्श कर गया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही चिंतनपूर्ण और जीवन से जुड़े विचार आपको आगे भी मिलते रहें। ईश्वर आपके जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखें और आपके मुख में सदा शुभ नाम की मधुरता बनी रहे।